कर लेते हैं नोएडा से, जहां पर फीस को लेकर कोचिंग सेंटर बंद करने पर अब अभिभावकों ने अपना गुस्सा जताया है, हंगामा किया है। नाराज अभिभावकों ने करीब 3 घंटे तक हंगामा किया। आपको बता दें कि जेईई मेन की तैयारी कराने वाला सेक्टर 62 में कोचिंग सेंटर अचानक बंद कर दिया गया। अभिभावक 2 साल के एडवांस फीस तक जीत चुके थे। उन्हें अपने रुपए डूबने और बच्चों के भविष्य की चिंता अब सता रही है। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। तो दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल में सीएम योगी आज ताबड़तोड़ प्रचार करते दिखाई देंगे। दिल्ली में आज सीएम योगी की 3 जगहों पर जनसभाएं होंगी। सीएम योगी किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी में जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी आज दोपहर 3:30 बजे किराड़ी इलाके में प्रचार की शुरुआत करेंगे। करोलबाग में शाम को करीब 4:50 पर पहुंचेंगे। यहां पर भी वो जनसभा करेंगे। जनकपुरी विधानसभा में शाम को 6 बजे जनसभा होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी रण में सीएम योगी की काफी डिमांड है और काफी समय से उनकी मांग की जा रही थी कि यहां पर वो आए, चुनाव प्रचार करे। और अब तय कार्यक्रम के मुताबिक वो दिल्ली में करीब 14 जनसभाएं करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। किराड़ी विधानसभा की बात की जाए तो दोपहर को करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। करोलबाग में शाम को 4:50 पर पहुंचेंगे। और वहीं अगर जनकपुरी की बात की जाए तो यहां पर भी एक जनसभा मुख्यमंत्री को 6 बजे के आसपास करनी है। तो ये 3 कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, जहां पर पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियां कब होनी है वो भी आपको बता देते हैं। 23 जनवरी यानी कि आज किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी में जनसभाएं और रैलियां होंगी। वहीं 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा, पड़पड़गंज में जनसभाएं और रैली होगी। 30 जनवरी को महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर में मुख्यमंत्री जनसभा और रैली करेंगे। वहीं 1 फरवरी को पालम, भिजवासन और द्वारका में मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और योगी की एंट्री को लेकर बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माना जाता है। इसकी गवाही कुछ आंकड़े देते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुए हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कुल 14 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से करीब 9 बीजेपी के खाते में गई, यानी कि स्ट्राइक रेट 64% से ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर में भले ही पार्टी सत्ता हासिल ना कर पाई हो, लेकिन यहां भी जिन 4 सीटों पर योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए गए, वो चारों बीजेपी जीतने में कामयाब रही। यानी कि सीधा जो कि परसेंट रहा स्ट्राइक रेट का, वो 100% का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आलम यह रहा कि योगी 18 जगह पर प्रचार करने गए और उसमें से 17 बीजेपी को जिता गए। यहां स्ट्राइक रेट करीब 95% रहा। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में उपचुनाव के नतीजे भी गवाही भरते हैं कि योगी कैसे बीजेपी के लिए उपयोगी साबित होते हैं। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई और यहां भी योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट शानदार और जबरदस्त रहा। वहीं योगी की रैलियों की खास बात भी आपको बताते हैं। उनके दिए नारे पूरे चुनाव में दिशा और दशा को बदल देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव का बटेंगे तो कटेंगे तो सबको याद है। पूरा चुनाव इस नारे के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन उससे पहले भी योगी अलग अलग मंचों से कई हिट नारे दे चुके हैं। मसला हम आपको कुछ नारे बताते हैं जो कि काफी हिट रहे, जिसमें नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। वहीं समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए दिए गए नारा, ना रंगदारी, ना फिरौती, उत्तर प्रदेश नहीं किसी की बपौती। और जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो अंदर बैठा गुंडा। और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ऐसे जो कई नारे थे वो खूब सुर्खियां बटोरे और चुनाव में इन लाइनों के जरिए वहां की जो चुनाव की दशा और दिशा थी वो बिल्कुल बदल गई। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी 24 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सवाल यह है कि अखिलेश यादव कब मिल्कीपुर का रुख करेंगे। सीएम योगी 24 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हैरिंगटनगंज के पलिया चौराहे पर होगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ये सीएम योगी की मिल्कीपुर में पहली जनसभा होगी। जनसभा का संयोजन पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा को सौंपा गया है।
मिल्कीपुर के रण में ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी भी प्रचार में जुटे हैं। कार्यकर्ता और नेताओं के साथ वो बीजेपी के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर के दंगल के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। चुनाव की घोषणा से पहले अखिलेश मिल्कीपुर पहुंचे थे। वहीं सीएम योगी लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद से 6 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 24 जनवरी को योगी फिर से मिल्कीपुर में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव कब मिल्कीपुर का रुख करेंगे। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा है। यहाँ के उपचुनाव में DMY फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज्यादा अहम BP समीकरण है, मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक। यूपी सरकार में मंत्री OP राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली है। अब पिछली बार जो 9 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शन हुए, उसमें जो उन्होंने सीसा, मऊ और करहल जीता, तो वो लोग वहां धांधली करके जीते कि जनता के वोट से जीते? अगर वो कह रहे हैं धांधली हुई, तो ये 2 सीटें कैसे जीते? धांधली हुई करके आप जीते हो, तो आप धांधली कर रहे हो, उस नाते आप जानते हो। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। सरकार भी चुनाव आयोग के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। विपक्ष 2 ही अभी जानता है कि चुनाव के बाद हम हारेंगे, तो पहले ही से वो रोना रो रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव एसपी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एसपी जहां मिल्कीपुर की जीत से अयोध्या लोकसभा जीत का संदेश बरकरार रखना चाहती है, वहीं बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट गंवाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतकर 2027 के लिए संदेश देना चाहती है। राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं कि मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां न सिर्फ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगी, बल्कि ये चुनाव दोनों पार्टियों के सियासी आइडियोलॉजी का भी इम्तिहान होगा। मसलन कि भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार मिल्कीपुर जा रहे हैं, बार बार कैंपेन कर रहे हैं, मंत्रियों की टीम लगा रखी है, पदाधिकारियों की टीम लगाई है, विधायकों की टीम लगा दी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए हैं वहां। अवधेश प्रसाद जो लोकसभा सदस्य हैं, जिनका पुत्र समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, वो मिल्कीपुर में जमे हुए हैं और पार्टी के अपने पदाधिकारियों को उन्होंने लगा रखा है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग है। अखिलेश यादव भी प्रचार की धार को तेज करने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एसपी के पीडीए वर्सेस बीजेपी के डीपीए की इस लड़ाई का अंत नए सियासी समीकरण तैयार करेगा। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव कोई आम चुनाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नाक की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस चुनाव को जीतकर वो फैजाबाद लोकसभा का बदला ले ले, जबकि समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतकर न सिर्फ एक संदेश देना चाहती है, बल्कि ये साबित करना चाहती है कि अभी भी फैजाबाद और मिल्कीपुर की जनता उनके साथ है। ऐसे में सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में से कौन सी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। साथ ही सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव इस सीट पर अपना पूरा जोर लगाएंगे ताकि वो पार्टी को एक नया संदेश दे पाएं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और एक बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पर एसपी सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नोटिस का जवाब देने को का आज आखिरी दिन है। एसडीएम कोर्ट में उन्हें दाखिल करना है अपना जवाब। आरोप के मुताबिक सांसद ने बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाया था। आपको बता दें कि 3 नोटिस मिलने के बावजूद सांसद संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं और आज जवाब देने की आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है और एसडीएम कोर्ट में उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। आरोप है कि सांसद ने बगैर नक्शा पास कराए मकान बनवाया। 3 नोटिस मिलने के बावजूद भी किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है बर्क की तरफ से।
लीलावती अस्पताल में डिस्चार्ज करने होने के बाद एक्टर सैफ अली खान ने जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। एक्टर ने ऑटो ड्राइवर को शुक्रिया करते हुए उन्हें गले भी लगाया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ऑटो ड्राइवर भजन सिंह समय पर एक्टर सैफ अली खान को अस्पताल में पहुंचाया था और पीछे काफी उन्होंने बताया भी कि किस तरह से उस दिन क्या कुछ हुआ था। ये सपने देखा और अब जब सैफ ठीक हो गए हैं तो उन्होंने ऑटो वाले से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया।